नरेंद्र मोदी 26 तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने इसका ऐलान किया, हालांकि उन्होंने कहा कि अभी समय नहीं तय किया गया, उसके बारे में भी मीडिया को जल्द से जल्द बता दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, उससे पहले एनडीए ने अपनी राय राष्ट्रपति से मिलकर जाहिर कर दी है कि नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। एनडीए की 29 पार्टियों, जिनके 335 सदस्य थे, सभी ने राष्ट्रपति से जाकर मिलकर अपनी राय जाहिर की है। क्या कुछ कहा है राष्ट्रपति से मिलने के बाद, राजनाथ सिंह से सुनिए। इसके बाद हम लोग राष्ट्रपति महोदय से मिले हैं और राष्ट्रपति महोदय को मिलकर हम लोगों ने जो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी का जो रेजोल्यूशन था, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में इलेक्ट किया गया है, वह रेजोल्यूशन की कॉपी दी है और उनसे यह रिक्वेस्ट किया है कि वह नरेंद्र भाई मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने के लिए वह आमंत्रित करने पर विचार करें। साथ ही हमारे एनडीए के कई एलाइज मौजूद थे। यहाँ पर हमारे बगल में श्री चंद्रबाबू नायडू हैं, हमारे श्री रामविलास जी पासवान हैं और नॉर्थ ईस्ट से मिस्टर नेफ्यू रियो, उपेंद्र कुशवाहा और ये हमारे शिवसेना के श्री उद्धव जी ठाकरे और हमारी पार्टी के सारे लोग, सुषमा जी, अरुण जी, आडवाणी जी, वेंकैया जी और बादल साहब, शिरोमणि अकाली दल के बादल साहब उसमें मौजूद थे। सब मिलाजुलाकर 10 एलाइज की एक सपोर्ट लेटर राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने दिया है। आज सब मिलाजुलाकर 335 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टोटल स्ट्रेंथ है जो इस समय बीजेपी लेड एनडीए के साथ हैं। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यह रिक्वेस्ट किया है कि वह नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में लिए आमंत्रित करने पर वह कृपया विचार करें। हमारे एक स्वाभिमानी पक्ष महाराष्ट्र के एक एलआई उन्होंने आज मौजूद थे, जो पार्लियामेंट्री पार्टी की एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक हुई है उसमें मौजूद थे, लेकिन वो अपना लेटर नहीं ले पाए हैं। मिस्टर राजू शेट्टी, वह राजू शेट्टी बाद में अपना लेटर राष्ट्रपति महोदय को हैंड ओवर करेंगे। शपथ 26 तारीख को होगी। समय के बारे में जानकारी मैं बाद में दूंगा। तो नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उससे पहले आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया संसदीय दल का। उसके बाद एनडीए की बैठक हुई, औपचारिक बैठक थी, इसमें भी नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता सर्वसम्मति से चुन लिया गया। उसके बाद बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, और उन्होंने कहा कि हमारे साथ 10 एलआई के वरिष्ठ नेता हमारे साथ गए थे। 29 पार्टियों का समर्थन है एनडीए को, इसमें कुल 335 सदस्य। उन्होंने एक और सदस्य का भी जिक्र किया कि स्वाभिमानी हितकारी संगठन के राजू शेट्टी, वो भी हमारे इस बैठक में मौजूद थे, लेकिन वो अपना पत्र नहीं दे पाए। वो भी अपना पत्र बाद में दे देंगे, जिसके बाद संख्या हो जाएगी 336। लेकिन फिलहाल 335 सदस्यों के प्रस्ताव का एक पत्र राष्ट्रपति महोदय को दे दिया गया है और उसके बाद हमें उनके आमंत्रण का इंतजार है। लेकिन आपको बता दें, इसके बाद नरेंद्र मोदी 3:15 बजे, यानी कि अब से लगभग 10 से 12 मिनट के बाद नरेंद्र मोदी सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने जाएंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास। लेकिन अहम खबर इस वक्त यह है कि 26 तारीख को, अभी तक सस्पेंस कायम था कि 24 तारीख को शपथ लेंगे या 25 तारीख को, लेकिन 26 तारीख को यह तारीख जो है वो तय हो गई है कि 26 तारीख को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है। मिले हैं और उस मीटिंग में एनडीए के भी हमारे सारे एलआई उस समय मौजूद थे। उसके बाद हम लोग राष्ट्रपति महोदय से मिले हैं और राष्ट्रपति महोदय को मिलकर हम लोगों ने जो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी का जो रेजोल्यूशन था, जिसमें नरेंद्र भाई मोदी को प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में इलेक्ट किया गया है, वह रेजोल्यूशन की कॉपी दी है और उनसे यह रिक्वेस्ट किया है कि वह नरेंद्र भाई मोदी को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाने के लिए वह आमंत्रित करने पर विचार करें। साथ ही हमारे एनडीए के कई एलाइज मौजूद थे। यहाँ पर हमारे बगल में श्री चंद्रबाबू नायडू हैं, हमारे श्री रामविलास जी पासवान हैं और नॉर्थ ईस्ट से मिस्टर नेफ्यू रियो, उपेंद्र कुशवाहा और ये हमारे शिवसेना के श्री उद्धव जी ठाकरे और हमारी पार्टी के सारे लोग, सुषमा जी, अरुण जी, आडवाणी जी, वेंकैया जी और बादल साहब, शिरोमणि अकाली दल के बादल साहब उसमें मौजूद थे। सब मिलाजुलाकर 10 एलाइज
की एक सपोर्ट लेटर राष्ट्रपति महोदय को हम लोगों ने दिया है आज। तो आपने सुना, बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि 26 तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। इस वक्त हमारे साथ अमित भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब एनडीए के नेता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने के लिए पहुंचे थे। एनडीए की जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग के बाद जो प्रस्ताव पास हुआ था, प्रस्ताव की एक कॉपी लेकर एनडीए के नेता, साथ में बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह, पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और साथ ही एनडीए के बाकी भी तमाम नेता, ये सभी पहुंचे थे राष्ट्रपति के पास इस प्रस्ताव की कॉपी लेकर। हमारे साथ अमित कुमार, हमारे संवाददाता, इस पर जुड़ चुके हैं। अमित, कितने बजे नरेंद्र मोदी सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के पास? देखिए, करीब 2:15 बजे का टाइम है और अब किसी वक्त वो पहुंच सकते हैं। अंदर जब राजनाथ सिंह जब वहां से मिल के आए तो उन्होंने यही कहा कि उनके पास बहुमत है और जो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी और एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपने नेता के तौर पर चुना है, उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर चुना है, तो उन्होंने आग्रह किया कि जो एनडीए के सहयोगी, उनकी चिट्ठी भी उन्हें सौंप दी गई है। तो उन्होंने राष्ट्रपति से अनुरोध किया, राजनाथ सिंह और एनडीए के लोगों ने, कि आप प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को इनवाइट करें। 26 तारीख को ये शपथ ग्रहण होने वाला है और थोड़ी देर में नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां आप कह सकते हैं कि औपचारिक तौर पर जो इन्विटेशन वाली बात होती है कि प्रधानमंत्री के तौर पर वो इन्वाइट किया गया, तो वो यहाँ पर थोड़ी देर में होने वाला है। अगले 5 से 10 मिनट में नरेंद्र मोदी अमित, ये तो सरकार गठन की औपचारिक प्रक्रियाएं हैं जो कि चलती रहेंगी। ये बताइए कि अब कैबिनेट को लेकर क्या होगा? कैबिनेट में कौन कौन चेहरे शामिल होंगे? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जिसका पिछले कुछ दिनों से लगातार इसके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो भी बीजेपी के बड़े नेता करें या किसी से भी बात हो रही है, सबका यही कहना है कि इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जानते हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि जिनके चेहरे हो सकते हैं, हालांकि मंत्रालय को लेकर बहुत सारे सवाल है, लेकिन जो बड़े नेता हैं, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे नेता को है। एक बात और है, जैसे कि होम मिनिस्टर के तौर पर राजनाथ सिंह को देखा जा रहा है। युवा चेहरों की बात करें तो युवा चेहरों में अनुराग ठाकुर हो सकते हैं, और इसके अलावा एलाइज, क्योंकि एलाइज ने भी बहुत अहम भूमिका थी। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वो सबको साथ यानी कि तय लगभग अंदर खाने कहीं ना कहीं हो चुका है, लेकिन बीजेपी अभी साफ करना नहीं चाह रही।